जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। उन्हीं को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है। कितने? 100 प्रश्न मिलेंगे। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। जो भारतीय गैंडा है कहाँ पर संरक्षित किए गए हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। दोस्तों, ये जो रेड डाटा बुक है ये बेसिकली उनसे संबंधित जो संकटपन्न जीव होते हैं, संकटापन्न यानी कि जिनकी यानी कि मरने की या विलुप्त होने की संभावना सबसे अधिक होती है। रेड डाटा बुक उनको चिन्हित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको पहला ही दिया गया संकटापन्न जीवों से संबंधित है। फिर नेक्स्ट, सोला घास कहाँ पर स्थित है, यानी सोला घास कहाँ पाई जाती है। तो ये दोस्तों सोला घास की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट है हमारा भारत में पेलकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। भारत में जो पेलकन पक्षी हैं वो कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारे बेल्लूर में, नेलापट्ट में, कुंथुकुनल में या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? मीथेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वाष्पोर्जन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये जो सरिस्का है ये कहाँ है? राजस्थान में है। फिर नेक्स्ट है WWF से क्या आता है। तो WWF से वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों, फूलों की घाटी की बात करें तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। दोस्तों, जो क्लोरोफिल होता है इसके कारण ही पौधे आपके हरे होते हैं। फिर नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च। कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अखबार में कौन सा विषैला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो शीशा होता है ये विषैला पदार्थ है। कौन सा है? शीशा। फिर नेक्स्ट बात करें अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि पूछे तो मध्य प्रदेश है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। तो रक्त कैंसर की बात करें तो ये बेंजीन से होता है। किससे होता है? रक्त कैंसर की बात करें तो ये बेंजीन से होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। वातावरण में बात करें तो सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है? मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। फिर नंबर 18 दिया गया है घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। रंगीन टीवी, हीटर, पंखा और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्या? ट्यूबलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगीन टीवी। ये घर में सबसे हानिकारक विकिरण से संबंधित स्रोत है। फिर नेक्स्ट दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर जंगली की बात करें हाथियों के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार। पेरियार दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका केरल में उपस्थित है। कहाँ? केरल में। फिर दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन, धुएं से आंखों में जलन उत्पन्न करने वाला होता है, कौन सा होता है? ये दोस्तों होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि आंखों में जलन पैदा करता है। फिर नेक्स्ट पर दिया गया है, निम्नलिखित में से हरितगृह गैस नहीं है। हरितगृह गैस नहीं है तो दोस्तों मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ये नाइट्रोजन होती है, ये आपकी हरितगृह गैस नहीं है। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या भोपाल होगा कि नागपुर, दिल्ली, लखनऊ? कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अगर विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। भारतीय पर्यटन दिवस, नेशनल पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता था? ये 24 का आंसर क्या होगा? 1982, 1986, 1990, 1991? कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1986 में मनाया गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में। दोस्तों लखीमपुर खीरी है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? जिला है, सबसे बड़ा जिला है। और उत्तर प्रदेश का अगर हम सबसे छोटा जिला की बात करें यूपी का, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हापुड़। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? अगर केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात करें तो ये 1900 कब हुई थी? 74 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न नंबर 27 दिया गया है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो पेरियार ने बताया था कहाँ स्थित है? एक केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जलवायु परिवर्तन का कारण है प्रदूषण, ओजोन पर क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ओजोन परत की क्षरण से संबंधित है। किससे? ओजोन परत की क्षरण से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? क्षरण। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? बताइए, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1973, ऑप्शन नंबर बी। जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था आपको ये 1973 में मनाया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून। क्या हो जाएगा? 17 जून। 17 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर दिया गया है सवाल 32, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण रक्त धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? बताइए इनमें से, क्या लेड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या आस्बेस्टॉस, क्या कैडमियम? कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, ओजोन परत में छिद्र कहाँ देखा गया है? ऑप्शन नंबर 33 कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ा छिद्र देखा गया है। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग हम आपको बता दें कितना, ऑस्ट्रेलिया जितना, लगभग ऑस्ट्रेलिया जितना अंटार्कटिका में छिद्र देखा गया है ओजोन परत में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस वन को वैश्विक विरासत माना जाता है? उत्तर प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश में सागौन वन, उड़ीसा में नंदनकानन वन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, असम में काजीरंगा वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 35 नंबर, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 35 का कौन सा होगा? 25 मार्च, 1 जुलाई, 1 अगस्त या 11 नवंबर। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई। कब मनाया जाता है भारतीय वन महोत्सव? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सुंदरवन में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों सुंदरवन में बात करें तो यहाँ पर सुंदरी वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है? सुंदरवन में सुंदरी वन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन में सुंदरी वन सबसे अधिक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ये है, ये आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। फिर नेक्स्ट पर दिया गया है, यूरिया को लेपित करने हेतु तो कौन से पेड़ का बीज तेल का प्रयोग किया हो रहा है? कौन से बीज के तेल का प्रयोग हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। दोस्तों यूरिया खाद में बात करें तो ये नीम क्या छपी भी आती है, नीम लेपित यूरिया, उसमें लिखा आता है जो यूरिया की बोरी होती है, नीम लेपित यूरिया नाम से भी आपको यूरिया मिलेगी। फिर नेक्स्ट पर दिया गया है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 1917 में पौधों की सूची से क्या लिखा गया है? पौधों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है, कौन सा है? सरकंडा, खजूर, बांस, गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो बांस है, पौधों की सूची से बाहर कर दिया गया है। कब? 1917 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा, वन जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, 19 जुलाई को या 29 जुलाई को? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। क्या होगा? 29 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पर दिया गया है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1971 में, 1972 में, 1974 में या 1982 में? किस में बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1974 में। ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? अगर कम वन की बात करें तो सबसे कम वन कहाँ पर है? आपके हरियाणा में। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि तो कहाँ पर है? हमने अभी बताया था आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट पे दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1955, 1953, 1960 और 1952। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1952। क्या हो जाएगा? 1952। फिर नेक्स्ट पे दिया गया है, विश्व वन्यजीव को से द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? बताइए विश्व वन्यजीव को प्रतीक के द्वारा किस रूप में लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पांडा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हिरण लिया नहीं गया, गाय नहीं और भैंस भी नहीं। तो दोस्तों किसको लिया गया है? पांडा को लिया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई पड़ते हैं? दोस्तों अगर शीतकाल में बात करें तो ये राजस्थान के घना पश्चिमी बिहार में। कहाँ पर? राजस्थान के घना पश्चिमी बिहार में। तो कहाँ है घना पश्चिमी बिहार? आपका राजस्थान में। ये राजस्थान में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घना पश्चिमी बिहार। फिर नेक्स्ट हमारा 47 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र
कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना की बात करें कि 1974 में हुई थी, या 1981 में, या 1986 में, या 1972 में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। कब? 1981 में। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु या आर्सेनिक। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला कौन सा है? बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु या आर्सेनिक। दोस्तों ज़्यादातर या तो कुछ स्टूडेंट क्या लगाएंगे? बैक्टीरिया लगाएंगे, या कुछ स्टूडेंट विषाणु लगाएंगे, या तो कुछ स्टूडेंट क्या लगाएंगे? जीवाणु। दोस्तों ये सभी क्या है? ये आपके सभी आंसर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। जो भूमिगत जल को दूषित करता है वो आर्सेनिक है। क्या है? आर्सेनिक। ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों मैं एक ही प्रश्न दे रहा हूँ पूरे प्रश्न में, यानी कि 100 क्वेश्चन में से मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? मेलघाट, दम्फा, बुक्सा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर सुल्तान पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये आपके कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तान कहाँ है? हरियाणा में। पंजाब में है नहीं, मिजोरम में है नहीं, मेघालय में नहीं, तो ये कहाँ है? हरियाणा में। फिर नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न हमारा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को बताना है कहाँ पर है। भोपाल में है, नागपुर में, इंदौर में, देहरादून में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ? चंदन लकड़ी की बात करें तो ये आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया? दोस्तों अगर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 में चालू किया गया है। कब? 1973 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताना है। 21 जून, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 10 दिसंबर। इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट पे दिया गया है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 3 मार्च, 8 अक्टूबर या 16 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट पे दिया गया है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि होने से नष्ट हुई? तो दोस्तों ये किससे? हाइड्रेला से, जलकुंभी, लेमना या विषाणु, किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट में दिया गया, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? केशिका जल, क्रिस्टली जल, आर्द्रता जल या गुरुत्वीय जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिका जल। दोस्तों ये केशिका जल को अवशोषित करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने की थी? बताइए, लुई पाश्चर ने, चार्ल्स बेबेज ने, ओडम ने या चार्ल्स एल्टन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स एल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स एल्टन ने। फिर हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी होती है? दोस्तों ये 55 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 55 डेसिबल होती है ये आपकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो रिहायशी इलाके होते हैं दोस्तों 55 डेसिबल की ध्वनि आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है हमारा,
62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? क्या गिद्ध, केचुआ, दीमक या मशरूम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मशरूम। ऑप्शन नंबर जो डी है ये मुर्दाखोर नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? टिड्डा है, सांप है, प्लवक है या मानव है? दोस्तों एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है आपका ऑप्शन नंबर डी मानव। क्या हो जाएगा? मानव। फिर 64 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है, बताइए। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा या जिंक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते वह है काला और सफ़ेद, बैगनी और नीला, लाल और सफ़ेद, काला और हरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काला और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए, रात में जो जानवर देखते हैं वो काला और सफ़ेद देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत है दोस्तों बाह्यमंडल है। क्या है? ये बाह्य जो मंडल है ये सबसे बाहरी परत है यानी दूर। और सबसे अगर पास की बात करें तो पास है ये क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहिर्मंडल। ये है ये पृथ्वी की पृथ्वी की सतह से सबसे दूर है। कौन सी है? बहिर्मंडल। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट रेस के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? नीला, हरा, लाल, नारंगी, किस में होता है? ये 67 नंबर का आपको जवाब देना है। 67 नंबर की बात करें तो ये जो लाल रंग होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या भोपाल में स्थित है या देहरादून, बेंगलुरु, नागपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? नागपुर में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपके राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट पर दिया गया है, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है? एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या एक्सोनोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। दोस्तों आर्द्रता मापने का मापक क्या है? मापक क्या है? ये हाइग्रोमीटर है, इससे आपकी आर्द्रता मापी जाती है। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, वान झील में या चिल्का झील में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वान झील में। विश्व की बात करें तो ये वान झील, और भारत की बात करें तो ये चिल्का झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। फिर अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है? 72 नंबर प्रश्न में दिया गया है, अम्ल वर्षा होती है कोयला जलाने से, कारखानों से, लकड़ी से या पेट्रोल से? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कारखानों से। किससे? कारखानों से। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का जीवी संगठक नहीं है? निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का जीवी संगठक नहीं है? वायु, जानवर और आपके दो दिए गए हैं क्या? वनस्पति और जीवाणु। वनस्पति, जीवाणु। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायु। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का जीवी संगठक नहीं है, तो ये क्या है? वायु नहीं है जीवी संगठक। क्योंकि दोस्तों जो वायु होती है, वायु जो होती है स्वयं दूसरों को क्या जीवन प्रदान करती है, इसलिए वह जीवी संगठक नहीं है, वो स्वयं दूसरों को जीवन दान देती है। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? बताइए। बर्लिन में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, ओस्लो में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो स्थापित किया गया ये कहाँ है? ओस्लो में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 75 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न परिस्थिति की स्थायी मितव्यता है?
पारिस्थितिकी स्थायी विविधता है, ये किस आंदोलन का नारा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन। दोस्तों चिपको आंदोलन कहाँ से? ये उत्तराखंड के कहाँ से चालू होता? जो जो चिपको आंदोलन के जो प्रारंभ करता है, यानी कि जिसने इनको चलाया था, ये कौन से? सुंदरलाल बहुगुणा। संस्थापक कौन थे? ये सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? बताइए। आर्गेलोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट या कैजमोफाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 76 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वायु है। वायु क्या है दोस्तों? वायु यौगिक है या तत्व है या विद्युत अपघटन है या मिश्रण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। फिर हमारा 78 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। बताइए इसमें से दोस्तों, इसी में इसका राइट आंसर होगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, जो है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? लोहा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है, क्या जलाने से प्राप्त होता है? आपका कोल, पत्थर के कोयले को, चारकोल लकड़ी के कोयले को, सीएनजी को, डीजल मिट्टी के तेल। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोल, पत्थर के कोयले को जलाने से। किसको? पत्थर के कोयले को जलाने से। फिर 80 नंबर प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा किस देश में हुई थी? बताइए। स्वीडन में, नॉर्वे में, फ्रांस में या इंग्लैंड में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन में, 1972 में। दोस्तों कब हुई थी? 1972 में, स्वीडन में। फिर नेक्स्ट में दिया गया है 81 नंबर, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट, जीरोफाइट, मोजोफाइट, हाइड्रोफाइट। दोस्तों ये जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं ये आपके कहलाते हैं जीरोफाइट। हेलोफाइट होते हैं जो लवड़ी में प्रयुक्त होते हैं, कहाँ? लवड़ी स्थानों में, दलदली स्थानों में। और ये जो हाइड्रोफाइट होते हैं ये कहाँ पर उगते हैं? ये बेसिकली पानी में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? पानी में। फिर 82 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बताइए। सिलिका, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कैडमियम। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उत्तरदायी है। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। फिर नेक्स्ट में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन। तो दोस्तों अगर हम सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है, ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। फिर नेक्स्ट पर दिया गया है, ग्रेट हिमालय। क्या है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, वह किस प्रदेश में है? दोस्तों उत्तराखंड में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने की संभावना दोस्तों बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट पर दिया गया है, पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, बजरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी। पादप वृद्धि के लिए सबसे अगर अधिक या उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है तो वो आपकी क्या है? दोमट मिट्टी है। फिर नेक्स्ट में दिया गया है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? दोस्तों मृदा, जल, सूर्य का प्रकाश, वर्षा। दोस्तों अगर हम किसी स्थान की वनस्पति की बात करें तो वहाँ निर्धारित जो होती है, जो फैक्टर कार्य करता है वो होती है वर्षा। दोस्तों जहाँ जैसी वर्षा होगी वहीं पर आपको क्या होगा? वहाँ पर उसी अनुसार वनस्पति होगी।
तो मेन कारक जो है वो वर्षा है दोस्तों। प्रकाश तो सभी जगह है, लेकिन वर्षा जो आसमान होती है वो वर्षा के कारण ही वनस्पति निर्धारित होती है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। बताइए, झाड़ी वाले वन, पर्णपाती वन, सदाहरित वन, नुकीले कांटेदार वन। दोस्तों ये जो जहाँ अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है वहाँ पर होती है सदाहरित वन। झाड़ी वाले वन आपको कहाँ पर मिलेंगे, या नुकीले कांटेदार वन ये कहाँ मिलते हैं, आपके मरुस्थली में, मरुस्थली इलाकों में मिलते हैं जहाँ पर बारिश सबसे कम होती है। फिर नेक्स्ट पर दिया है, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। बताइए कौन सा है, अक्टूबर वाला सोमवार होगा, या मार्च का सोमवार होगा, या आपका अप्रैल का सोमवार होगा, या सितंबर का सोमवार होगा। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। 88 का आंसर बताइए कौन सा होगा। 88 की बात करें दोस्तों, क्या होगा, अक्टूबर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, बिजली कड़कना, आंधी तूफान आना पृथ्वी के किस मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में होता है, या आयन मंडल में होता है, या संताप मंडल में होता है, या मध्य मंडल में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए। जो बिजली कड़कना, आंधी तूफान आना, ये सब आपके क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। फिर 90 नंबर प्रश्न दिया गया है, रामसर समझौता संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है रामसर समझौता, ये रामसर समझौता संबंधित है आर्द्र भूमियों से, झीलों से, समुद्री तटों से, या संकटापन्न जीवों से, किससे संबंधित है। दोस्तों रामसर समझौता की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, आर्द्र भूमि। तो दोस्तों ये रामसर है, ये कहाँ पर है, ईरान में है। कहाँ पर है, ये ईरान में हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा मात्रा को मापा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के, सीसा तथा कार्बन के कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीसा तथा कार्बन के कण जो होते हैं ये सर्विस स्टेशन व मोटर कारों के प्रदूषण के जाँच के पहचान की जाती है, सीसा तथा कार्बन के कण की। फिर हमारा 92 प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो दोस्तों सभी जानते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। CO2 होती है दोस्तों। फिर हमारा 93 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि। दोस्तों क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकटतम में है, इसमें आवेशित कण होते हैं, या इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये पृथ्वी के सतह से गर्म हो जाती है। तो दोस्तों इसका सटीक कारण अगर बताएं तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यह पृथ्वी के सतह से गर्म हो जाती है। क्योंकि जब पृथ्वी की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, जो उसका आसपास का यानी कि जो थोड़ा कम पृथ्वी से कम ऊंचाई पर भी जो आपका वातावरण होता है वो भी गर्म हो जाता है पृथ्वी के गर्म होने से। फिर हमारा 94 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है। बताइए, शिकागो, वेटिकन सिटी, लंदन, दिल्ली। कौन सा होगा जो धूम्र नगर स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो 94 का आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शिकागो। स्मोक सिटी क्या है, शिकागो। फिर हमारा 95 नंबर प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है। दोस्तों आयन मंडल के कारण होता है, या समताल मंडल, या मध्य मंडल, या क्षोभ मंडल। दोस्तों हमने अभी क्या था जो आंधी तूफान बिजली का कड़कना होता है, ये कहाँ पर होता है, ये आपके क्षोभ मंडल में होता है। दोस्तों यह पृथ्वी से 18 किलोमीटर लगभग, पृथ्वी की जैसे पृथ्वी मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, ये कितनी ऊंचाई तक मानी जाती है, लगभग कितना, 18 किलोमीटर तक। कितनी मानी जाती है, 18 किलोमीटर तक ऊपर ऊंचाई मानी जाती है। और यहाँ पर आपको बिजली कड़कना, पानी, बारिश सब इसी मंडल में होती है। किसमें, वो है आपका क्षोभ मंडल। फिर स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। दिल्ली को कहा जाता है, कोलकाता, भोपाल, या कानपुर, किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है।
फिर नेक्स्ट में दिया का है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर एकत्रित है। अगर सबसे अधिक ओजोन की बात करें तो ये आपके समताप मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, समताप मंडल में। फिर 98 प्रश्न दिया गया है स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। अम्ल वर्षा को, ब्राउन हेज प्रभाव को, ग्रीन हाउस प्रभाव को, या वैश्विक तापमान को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर जैसे खतरे को प्रमुख कारण माना जाता है। फिर हमारा 99 नंबर प्रश्न है, यानी कि 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस गैस में सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। भाप अंगार गैस में, या वायु अंगार गैस में, या कोयला गैस में, या प्राकृतिक गैस में। 99 का आपको आंसर देना है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप अंगार गैस। जो भाप अंगार गैस होती है इसमें सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। दोस्तों बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन। तो दोस्तों अगर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है नाइट्रोजन का। ये आपकी कितनी परसेंट होती है, 78% होती है। इसके बाद आपका दूसरा नंबर होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आपकी कितने परसेंट होती है, 21%। बाकी जो बचता है उसमें सभी गैसें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।